नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम समझने वाले या बात करने वाले हैं देश के उपराष्ट्रपति के बारे में, जिन्होंने अभी हाल-फिलहाल में ही मानसून सत्र के दौरान जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस चीज़ को लेके आज की कल ये खबर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो उपराष्ट्रपति यानी जो जगदीप धनखड़ जी थे वो मानसून सत्र चल रहा था, उसके दौरान ही जो देश के राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। तो ये खबर जो है क्या है, कैसे, क्यों, किस वजह से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है और अगला जो उपराष्ट्रपति है वो कौन हो सकता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने के अनुच्छेद यानी आर्टिकल हमारे संविधान में वर्णित है, उसको भी हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं और पहले खबर देखते हैं कि तौर क्या है। ये न्यूज़ ये निकल गया कि जो आपके राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने जो है अपना देख सकते हैं आप जो है इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन लेटर जो दिया है वो किसको दिया है, राष्ट्रपति को, जो कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये न्यूज़ है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि अब वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। मतलब कि जो एक वजह जो इन्होंने बताई है, कारण बताया है, वो अपने स्वास्थ्य को लेके प्रति कंसर्न इन्होंने दिखाया है कि मतलब अब स्वास्थ्य को वो ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ठीक है। और फिर धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मैं संविधान के आर्टिकल 67 ए के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। तो अब जो है आर्टिकल 77 जो है, जो आपका 67 ए है यानी 67 ए है, ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 67 ए अनुच्छेद में क्या चीजें वर्णित है। ठीक है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 यानी 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और फिर ऐसे में उनका कार्यकाल जो है वो 2027 तक का, क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो अब इन्होंने जो है अपने कार्यकाल के बीच में ही और फिर सत्र के दौरान ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये खबर जो है सामने निकल के आई है। अब देखिए 11 अगस्त 2022 को धनखड़ ने, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। ठीक है। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। मतलब जब इनका चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए तो इनकी अपोनेंट कौन थी, वो मार्गरेट अल्वा थी। ठीक है। आगे देखिए, इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय जो मानसून बजट जो है संसद में चल रहा है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये भी आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। और फिर सत्र के बीच में इस्तीफा देने वाले धनखड़ अब देश के जो है पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये आपके अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि संसद में सत्र के दौरान ही इस्तीफा देने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। साथ ही साथ कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले वो तीसरे उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। सत्र के दौरान अगर जो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइए कि पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, और अपने कार्यकाल के बीच में अगर पूछा जाए तो कार्यकाल के दौरान ये तीसरे जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके पहले जो है दो रुचि थे, उनमें से बीबी गिरी ने, ठीक है, बीबी भी गिरी हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है अपने कार्यकाल को पूरा न करने के पहले नीचे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और दूसरे जो है जिनका नाम क्या है, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। दूसरे जो है जिनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। ये 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा ले किया और उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। ये बीवी जी आपके जो है 1969 के दौरान, ठीक है, 1969 के दौरान ये जब राष्ट्रपति के लिए अगले चुनाव में गए थे उसकी वजह से जो है इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और फिर भैरव सिंह शेखावत ये आपके 2000 जो है 9 जब आपकी जो है ये प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी थी तो उसके अपोनेंट में थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये न्यूज़ आपको समझ में आया होगा क्या है। अब जो है अगला उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्योंकि अब जब राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की रिक्ति हो गई है, उनकी जगह खाली हो गई है। ठीक है। तो अब उनकी रिक्ति को भरने के लिए जो है अभी तक तो कोई ऐसा मतलब आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस दौड़ में एक अहम नाम शामिल है और वो नाम क्या है, बिहार से जेडीयू सांसद जो है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि इस समय क्या है उपसभापति भी हैं किसके, राज्यसभा के। ठीक है।
राज्यसभा के उपसभापति हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह। और ये इस समय जो है कह सकते हैं संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं और 2020 से ये राज्यसभा के उपसभापति पद पर हैं और उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो जाएगा। मतलब जो उपसभापति का कार्यकाल है वो इसी महीने खत्म भी हो रहा है, तो इस वजह से इनका नाम जो है आगे आ रहा है कि ये अब अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसी खबर जो है निकल के आ रही है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो है क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अगर आप उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं देखें तो उसमें पहला योग्यता ये है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है, 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर एट लास्ट जो होता है वो किसी भी प्रॉफिट के पद पे यानी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब ना ही वो लोकसभा का सदस्य हो, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य हो। अगर ऐसे में वो किसी सभा का सदस्य होता है तो उसको उसकी सदस्यता को त्याग करना होता है अगर वो उपराष्ट्रपति की पद पे आना चाहते हैं तो। ये जो है आपका क्या होता है, योग्यताएं होती हैं यदि आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं जो है आपका अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक, ये सब जो है इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। तो पहला अनुच्छेद जो है आर्टिकल 63 ये दिया कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, आर्टिकल 64 यानी 64 आर्टिकल क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ये कौन बताता है? आर्टिकल 64 बताता है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 65 में ये बोला गया कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना एवं उनके कार्यों का निर्वहन करना होगा। मतलब यदि राष्ट्रपति उस समय वहां पे उपस्थित नहीं है या फिर जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जा रहा है तो उसकी जगह पे पदेन राष्ट्रपति का जो भार होता है उसको निर्भर करना होता है उपराष्ट्रपति को, और ये वर्णन है आर्टिकल 65 में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आप आर्टिकल 66 देखोगे तो इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन के निर्वाचन मंडल होते हैं उनके द्वारा जो है क्या किया जाता है, इनका निर्वाचन किया जाता है। और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, किसी भी प्रॉफिट के पद पे ये नहीं रहेंगे, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, किसी भी सभा के वो सदस्य नहीं होंगे, प्रॉफिट के पद पे वो नहीं होंगे। ये हमको बताता है कौन सा, आर्टिकल 66, ठीक है। और इससे संबंधित अगर जो है आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ठीक है। मतलब जो उसका कार्यकाल बताया गया है कि 67 में क्या बताया, कार्यकाल बताया गया कि जब वो ज्वाइन कर लेगा उससे 5 वर्ष की अवधि तक वो अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। और इसी का जो 67A है उसके तहत इन्होंने जो क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 68 में क्या है, देखिए उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सृजित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संपन्न कर लिया जाएगा। मतलब इसका क्या है कि जब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समापन की तरफ पर समाप्त होने को है तो उसके पहले ही जो है नए उपराष्ट्रपति या अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया और उसका चुनाव जो है संपूर्ण या संपन्न करा लिया जाएगा और अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ये चीजें 68 में बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र आयोजित कराया जाएगा। मतलब अब इस समय जो इस्तीफा जब दे दिया उपराष्ट्रपति जी ने तो अब जो उस प्रक्रिया होगी नए उपराष्ट्रपति के चयन की, निर्वाचन की, तो वो प्रक्रिया किसके तहत होगी, 68 के तहत होगी। क्लियर है। अगला जो अगर आप देखें तो आर्टिकल 69 यानी 69 आर्टिकल क्या है, प्रत्येक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने पर शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। मतलब जो है इनका ये बताएगा, शपथ ग्रहण से संबंधित बताई गई है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष जो क्या करते हैं, अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो अपना
कह सकते हो रेजिग्नेशन यानी जो अपना इन्होंने इस्तीफा दिया है वो भी राष्ट्रपति को ही दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसको अपना वो इस्तीफा देते हैं, ये आंसर आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं अगर उनको इस्तीफा देना होता तो वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे या फिर सीजेआई को देंगे या फिर जो है प्रधानमंत्री को देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब आर्टिकल 70 देखने अगर क्या है तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यवाहों का निर्वहन, मतलब जब किसी आकस्मिक वजह से जो है या ऐसे किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, ये आर्टिकल 70 में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 71 जो है वो क्या है, राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले, मतलब जो राष्ट्रपति होता है या जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इनसे संबंधित जितने भी जो है मामले होते हैं इनके निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो वो जो है किसके आर्टिकल के अंदर आता है, वो आर्टिकल 71 के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब चाहे चुनाव से संबंधित हो या फिर उसके निर्वाचन से संबंधित हो, अगर ऐसी कोई भी मामले होती है चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, उनका जो इस आर्टिकल के अंदर आएगा वो आर्टिकल 71 के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका 63 से लेकर 71 आर्टिकल जो है ये किसके अंतर, ये पूरा जो है आपका उपराष्ट्रपति के बारे में था और ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाएगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और फिर क्या न्यूज़ था, किस वजह से जो है अपने स्वास्थ्य को जो है स्वास्थ्य के तहत या कह सकते हो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जो है अब अपनी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और इस वजह से उन्होंने जो है क्या किया, इस्तीफा दिया है। और इस दौरान उन्होंने जो है द्रौपदी मुर्मू से जो है सौहार्दपूर्ण जो उनका व्यवहार था उसके लिए उनको धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है उसको भी उन्होंने सदैव धन्यवाद किया है। और फिर जो अब वो ये कह रहे हैं कि अब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और फिर जो है आगे का जो है 2027 तक ये वो अपने पद पर रहेंगे, मतलब उनका जो कार्यकाल पूरा होगा उस समय वो क्या होंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने जो है पूरे न्यूज में अपने या पूरे रेजिग्नेशन लेटर में ये चीजें बताई हैं। तो आई होप पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप सेशन पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कि अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको ये चीजें पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।